अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है और आप चॉइस डिजिटल देख रहे हैं। मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ जो लीगी एमपीए हैं, उनका तनाज़ा जो है दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल के ख़िलाफ़ भी पंजाब बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने उनका लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी। और उधर से साकिब चद्दड़ के जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक, उनका लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए भी एप्लीकेशन दी गई थी। आज उनकी समाअत थी, उस पर हम हल्की सी नज़र डाल लेते हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसने क्या बातें की हैं और आगे से जवाबात क्या मिले हैं। ये जो चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी है, उनके अली अब्बास चद्दड़ समेत जो है वो 4 रुकनी जो था सरबराही में 4 रुकनी कमेटी जो है उसने ये इसकी समाअत की। आज केस की दोनों पेश हुए, साथ साकिब चद्दड़ साहब खुद भी पेश हुए। उन्होंने चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी बोलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा जी हमने हनी ट्रैप की बात कहीं पे नहीं की। तो इस पे चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी जो है अब्बास चद्दड़ साहब ने कहा मियाँ अली इशफाक साहब से कि जब क्लाइंट खुद कह रहा है कि हनी ट्रैप की बात नहीं की, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे ये बात कर सकते हैं। ना उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें कहीं हनी ट्रैप है ना कुछ। इस पर मियाँ अली इशफाक ने कहा कि जो बातें मैंने की हैं प्रेस ब्रीफिंग में, वो सारी की सारी जो है मैं अपने क्लाइंट की तरफ से की हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। और जो बातें की हैं इनके प्रूफ मैं दे सकता हूँ, मेरे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। और अभी ये जो बातें हैं ये सिर्फ 0.1% है। हमारे पास अभी 99.9% जो है वो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसके हम सबूत दे सकते हैं। ये तो उन्होंने कहा जी बहुत छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की हैं। तो उसके बाद जनाब चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी ने कहा कि आप अपने क्लाइंट की जानिब से खड़े थे मगर वो अल्फाज आपके नहीं थे। उन्होंने मियाँ अली इशफाक से कहा कि वो आपके अल्फाज नहीं थे। और दूसरी बात, आपने बतौर वकील कैसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो क्लाइंट ने खुद नहीं कहे। फिर उसके बाद आपके क्लाइंट के जो थाने में दरख्वास्त दी है, इसमें भी हनी ट्रैप का जिक्र नहीं किया। ये सारे जो है सवालात जो है मियाँ अली इशफाक से कर रहे हैं अब्बास अली चद्दड़ साहब, जो कि पंजाब बार के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि साकिब चद्दड़ ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके रिमशा इकबाल का बुहाना के बैंक में अकाउंट खुलवाया। ये मियाँ अली इशफाक ने कहा है जी उनको, चेयरमैन को। उसके बाद जी तो आपकी नज़र में बुहाना में बैंक अकाउंट खुलवाना को बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं था, ये चेयरमैन साहब आगे से जवाब दे रहे हैं। इस तरह के सवाल जवाब होते रहे हैं जिसमें नज़र ये आ रहा था कि चेयरमैन साहब आज फुली चार्ज थे और आज वो मियाँ अली इशफाक साहब की क्लास लेने के चक्कर में थे। अब जितने सवाल ये और जवाब ये आए हैं, ये सारे के सारे मियाँ अली इशफाक साहब इनको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से तो प्रॉपर काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन बार बार चेयरमैन साहब एक ही सवाल पूछते रहे हैं कि एक वकील जो है वो सिर्फ वकालत कर सकता है अपने क्लाइंट की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। क्लाइंट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, खुद बात करे, आप क्यों कर रहे हैं इसमें। अच्छा, फिर कहते जी कि मियाँ अली इशफाक ने कहा जी ये कहते हैं कि हमारा तल्लुक 2023 में ख़त्म हो गया था। इसी साल के शुरू में साकिब चद्दड़ ने रिमशा इकबाल को ऑस्ट्रेलिया का रिटर्न टिकट भी करवा के दिया। ये उन्होंने फिर एक बात की है। और फिर उन्होंने कहा जी कि साकिब चद्दड़ के वकील मियाँ अली इशफाक ने रिमशा इकबाल के रिटर्न टिकट कमेटी के सामने पेश भी कर दिया कि ये रिटर्न टिकट है। और डिसिप्लिनरी कमेटी ने दरख्वास्त पर कार्रवाई जो है वो 15 मिनट के लिए मुलतवी की। करने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम उसमें रिमशा इकबाल जब बोलने लगी तो उन्होंने कहा जी 1 बाय 1 करके हम सुनेंगे, पहले इनको सुन लें फिर आपको सुनते हैं। तो इस पे जो काउंटर क्वेश्चन हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और मियाँ अली इशफाक साहब जो हैं वो सवालों के जवाब तो देते रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब जो हैं आज काफ़ी चार्ज थे। उन्होंने साथ ये पूछा है कि जी चेयरमैन साकिब चद्दड़ जो है वो 2 दफ़ा बोले हैं इसमें, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया जी ये वकला का अपना मामला है कि क्लाइंट की लड़ाई जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है कि वकला जो है उनके लाइसेंस मुअत्तल होने तक बात आ गई है और वकला के केस जो है पंजाब बार काउंसिल में पहुँच गए हैं। इतनी लड़ाई जो है वो इतनी पर्सनल नहीं होनी चाहिए, इस तरह शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने रिमशा इकबाल को बुलवाया वक्फे के बाद और बुला कर उन्होंने पूछा जी कि आप अपनी लॉ के साथ, आप अपनी वर्दी में, आपके यूनिफॉर्म में आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी मैंने 25 से 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं यूनिफॉर्म में। तो आगे से चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन किया कि आप अपनी बहन के साथ बतौर वकील खड़ी हैं या बतौर बहन खड़ी हैं।
उन्होंने कहा जी मैं तो बतौर बहन खड़ी हूँ, उनके वकील कोई और है, लेकिन मैं उनके साथ बतौर बहन उनका साथ दे रही हूँ। इस पे आके थोड़ा-सा चेयरमैन साहब ने फिर ये पूछा कि आप जॉब करती रही हैं, जबकि पंजाब बार काउंसिल जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता, और आपने पंजाब बार काउंसिल को आगाह किया था अपनी जॉब से कि आप जॉब करती रही हैं। तो इस पर इंशा इकबाल ने जवाब दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही थी, स्टडी के साथ-साथ मैंने एक्स्ट्रा आवर जो होते हैं उसी पे जॉब की है, मैंने कोई परमानेंट जॉब नहीं की। इस पे जो है अभी बहस जारी है। अगली बहस जब शुरू होगी और जो भी सवालात और जवाबात आएँगे, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर किएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।